जिंदगी खुद की है, जैसे चाहे हम जिएंगे, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम लड़के हैं लड़की। आज बात ख्वाहिश परिहार की, जो वो शख्स है जिसने कुदरत के फैसले को चुनौती देने का साहस किया। इस वक्त स्टूडियो में वो खुद हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर जिंदगी को लेकर किस तरीके की ख्वाहिश परिहार रखती हैं, किस तरीके से उन्हें ये फैसला लेना पड़ा, साथ के साथ किस तरीके से कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आई, कैसे वो आगे बढ़ी और यहाँ तक पहुँच गई। पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को प्रणाम करूँगी और थैंक्स बोलूँगी सभी फ्रेंड्स लोगों को जो मेरे वेल विशर्स हैं, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। और संघर्ष तो बहुत किया है और बहुत फेस किया है। मतलब इतना इजी नहीं है यहाँ तक पहुँचना, जो कि राजस्थान से मैं यहाँ तक निकली हूँ। ख्वाहिश, सबसे पहला और संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको पछतावा होता है अब? नहीं, अब तो पछतावा नहीं होता। पहले होता था कि मैंने क्यों लड़के का जन्म लिया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब ऐसा था कि मैं पैदा हुई थी तो मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। जब समझदार हुई तो मुझे जब अपना आप को देखती थी तो लगता कि मैं लड़का हूँ, बट अंदर से मैं एक लड़की की तरह ही सोचती थी और रहती थी। चाहे घर वाले बहुत डांटते थे, मारते थे, बट मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं उनकी तरह रहूं, बट फिर मैं रह नहीं पाती थी अपने ही शौक पूरे करने के लिए। मतलब मुझे बहुत अंदर से लगता है कि मैं एक लड़की की तरह रहूं, ऐसे पहनूं, ऐसे चलूं। तो मेरी फैमिली वालों को प्रॉब्लम था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं एक राजपूत फैमिली से हूँ, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली जो पर्दे में रहती है। तो मामा बोलती थी कि अच्छा रहता अपने समाज में ऐसा सब करना, और ये तुम सुधर जाओ, ऐसे वैसे लड़के लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद आपको लगा कि लड़का बनना सही नहीं था, मेरी ज़िंदगी में कुदरत के फैसले को आपने चुनौती दी? जब स्कूल भी पार्टिसिपेट करती थी तो हमेशा लड़की का ही सॉन्ग चूज़ करती थी, उसी पे कपड़े पहन के डांस करना। फिर शादी में जाना तो गर्ल्स के ग्रुप में रहना, मतलब मेरी कज़न सिस्टर्स रहती थी, उनके घर जाती तो उनका फ्रॉक पहनती थी, मेरा ड्रेस उतार के, उनकी बैलीस पहन के घर में घूमती थी, मम्मा का दुपट्टा लेके। तो मतलब ऐसा कभी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं लड़का ही थी। ठीक है, मैं बनी, स्कूलिंग किया तब लड़का बन के किया, बट वो मुझे पता था कि मैं कैसे रह रही थी। ख्वाहिश, क्या परिवार में आपके मम्मी हैं, पापा हैं, क्या उन्होंने बचपन से ही आपकी परवरिश इस तरीके से करने की कोशिश की? जी देखिए एक्चुअली मेरे से बड़े भाई दो हैं जो मेरा उन दोनों से 7 साल का गैप है। तो जब मैं होने वाली थी तो मॉम डैड ये बताते कि हम लोग लड़की सोच रहे थे कि लड़की होगी, बट एट लास्ट लड़का हुआ। बट जो मेरा सोच था, मेरा तौर तरीका था रहने का, वो सब लड़कियों जैसा, घर में काम करना, खाना बनाना, इंटरेस्ट लेती थी हर चीज़ में जी। तो फिर बस उनको यही लगा था कि, और फिर बाद में उनको लगा कि ये गलत है जो तू कर रहे हैं। अब क्योंकि आप लड़के नहीं हैं, अब आप परिवार में लड़की की तरह हैं, बेटी की तरह आप घर के अंदर हैं। जानना चाहेंगे, 23 साल तक आप उस परिवार में लड़के की तरह रहे, अब आप उस परिवार में लड़की की तरह हैं। क्या परिवार का जो नजरिया है और खासकर आपके जो रिश्तेदार हैं, क्या आज आपको ख्वाहिश परिहार की तरह देखते हैं या 23 साल पहले के लड़के की तरह देखते हैं? जी एक्चुअली रिश्तेदारों में तो कभी जैसे शादी में जाती थी, मैं डांस करती थी लड़कियों के गानों पे, तभी भी रिश्तेदार से टॉन मार ही देते थे मॉम डैड को कि इसको तो लड़की होना चाहिए था, लड़का क्यों हुआ, तुम्हारे सब लड़की की तरह करता है, लड़की होना चाहिए था। तो कोई घर पे आता तो भी मैं हमेशा किचन में जाती थी उनके लिए, मतलब पानी सर्व करना, ये सब, तो वो ऐसे ही बोलते थे। और फिर ऐसा कुछ नहीं, मॉम डैड को भी अभी एक्सेप्ट किया है मॉम डैड ने मुझे, उनके लिए मैं लड़की हूँ। पहले था उन लोगों को कि मैं एक लड़का हूँ। क्या ये सारी वो वजह हैं जिनकी वजह से आपका ये फैसला यहाँ तक पहुँच गया? क्योंकि बचपन से ही आपको इस तरीके से ट्रीट किया गया कि आप लड़की होना चाहिए थी, आप घर के काम करते थे, रिश्तेदार जो आपके थे वो आपको इस तरीके से डील करते थे, टोन करते थे कि ये लड़की होती तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या ये सारी वो बातें थी जो आपके जहन में घर कर गई और ये बड़ा फैसला लेने पे आप मजबूर हो गए? नहीं, मैंने ये चीज़ों पे फैसला नहीं लिया था। मेरे घर वालों ने मुझे कभी नहीं बोला कि काम कर, मैं चला के काम करती थी। मम्मी डांटती थी, भैया चिल्लाते थे मम्मी पे कि मम्मी इसको कुछ काम मत करने दो, इसको सारे लड़के वाले लखन वैसे भी ऑलरेडी उसके सारे बिहेव लड़के वाले हैं, और अगर ये करेगी तो और ये ऐसे हो जाएगा। तो मम्मी भी स्टॉप करते थे, नहीं करना काम, तो अपने पढ़ाई पे ध्यान दे, ऐसे भी दे। तो मैं कैसे करके भी, मतलब मैं ज़्यादा वहाँ पे कंसंट्रेट करती थी। एजुकेशन जाना चाहिए? जी, मैं अभी BBA कर रही हूँ, प्लस एविएशन का कोर्स कर रही हूँ। BBA प्लस एविएशन मुंबई से। होस्टेस बना जी। आप BBA कर रहे हैं? BBA प्लस एविएशन कोर्स। आप इस वक्त BBA कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल होगा बचपन से जो आपके साथ होंगे, अब उनके साथ आपकी क्या ट्यूनिंग? क्या वो आपको 23 साल तक जब आप लड़के की तरह उनके साथ रहे उस तरीके से आपके साथ डील करते हैं, या क्योंकि आप लड़की बन चुके हैं इस तरीके से उनके नजरिए में अंतर आया? जी, मैं बताना चाहूँगी कि कमेंट्स तो बहुत सुनती हूँ मैं अभी भी, ऐसी बात नहीं है
क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने मुझे वो पास्ट में देखा है, तो और सबसे बड़ी बात राजस्थान की, मुझे पता है मेंटलिटी क्या है। बिल्कुल। तो वो लोग मुझे उस नज़र से देखते भी हैं और कहीं ना कहीं कमेंट मार ही देते हैं, बट आई डोंट केयर। मैंने बहुत फेस किया, तो ये चीज़ नॉर्मल है मेरे लिए। आपके परिवार को कुछ झेलना पड़ता है आपकी ऑब्वियसली? वजह से? हाँ, मतलब झेलना तो पड़ा ही है। कब से मेरे भाई लोगों को बहुत झेलना पड़ता था जब मैं लड़का हुआ करती थी और घर पे सड़क पे से चलती थी लड़कियों की तरह, टी शर्ट की स्लीव्स ऊपर करके और लहरा के बलका के, तो भाई लोग बहुत गुस्सा होते थे। अब क्योंकि एक दौर आया होगा जब आपने फैसला लिया होगा, उसके बाद आप जेंडर चेंज करा के आए होंगे, वो एक वक्त होगा जब परिवार के सब लोग बाहर निकलते वक्त हिचकिचाते होंगे, क्योंकि उनसे सवाल बहुत किए जाते होंगे समाज में। क्या उस वक्त आपको पछतावा हुआ कि अगर मैं ये फैसला नहीं लेती तो शायद मेरे परिवार को ये सब कुछ नहीं देखना पड़ता? जी, मेरे फैमिली को इतना फेस नहीं करना पड़ा, बिकॉज मैं 2007 में ही घर से निकल चुकी थी। तो मैं वहाँ से निकल के जयपुर शिफ्ट हुई। यहाँ पे मैं कुछ टाइम तक अपने आंटी के घर रुकी, बुआ के यहाँ। फिर धीरे धीरे मैंने यहाँ पे जॉब स्टार्ट किया। जब मैंने 10th क्लियर किया था, तो मैं एक पार्लर में, मुझे बेसिक कोर्स आता था पार्लर का, तो मैंने एक पार्लर में थोड़ा सा अपना जॉब लिया और स्टार्ट किया वहाँ से अपनी लाइफ। धीरे धीरे सीक्वेंस में फिर मैंने NGO ज्वाइन किया, वहाँ पे भी ज्वाइन किया, 2-3 चीज़ें से ज्वाइन किया, तो मैं सेटल्ड हो गई ऑलमोस्ट। यहाँ पे 1.5 ईयर्स लगा मुझे जयपुर में। तो मतलब मैं घर पे बहुत कम जाती थी, तो उन लोगों को इतना फेस नहीं करना पड़ा। जब मैं घर से निकली तब मैं एज लाइक बॉय थी, बट मेरा थोड़ा सा हालचाल अलग था। एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे। अमूमन 23 साल की उम्र में जब एक लड़का होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी होती है। क्या जब तक आप लड़के थे आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी? जो बॉयफ्रेंड था। बॉयफ्रेंड? एग्जैक्टली, तो फीलिंग तो वही थी ना मेरी। ओके। मतलब ऐसे लोगों की नजर में मैं लड़का थी। बॉयफ्रेंड आपके साथ? नहीं, अब बदल चुका है, ब्रेकअप हो गया। ओके। कोई बात नहीं। अब फ्यूचर प्लान क्या है आपका? फ्यूचर प्लान यही है कि मैं अच्छे से अपना करियर सेटअप कर लूँ और कुछ बन जाऊँ। और जो लोग मेरे पे अभी भी हंस रहे होंगे, आई नो, मतलब हंसने वाले हंसते हैं, तो मैं उनको दिखाना चाहती हूँ अगर मैंने कुछ किया है तो अपने बलबूते पे किया, और वो मैं वहाँ तक जाना चाहती हूँ कि वो लोग कल देख के ये बोले कि हाँ, इसने अगर अपने ऊपर कुछ किया है तो कुछ बन के दिखाया है, और मेरे माँ बाप सर उठा के जिए। ख्वाहिश, इतना आसान नहीं होता है ये डिसीजन लेना, और ये प्रोसेस भी इतना आसान नहीं होता है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस स्टेज से आप गुजरे, यहाँ पर किस किस तरीके की परेशानियाँ आपके सामने आई, और क्योंकि डॉक्टर भी बहुत बारीकी से कंसल्ट करता है, मनोविज्ञान भी आपके साथ जुड़ता है, ऑपरेशन के लिए आपका साइकोलॉजी, हार्मोनल डिसीजंस होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्ट होते हैं, सब कुछ होता है। आपके लिए पूरा जो वक्त था, कितना वक्त इन सब चीज़ों के लिए लगा, और किस तरीके की आपकी मेंटली सिचुएशन उस वक्त? देखिए, ये मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था 2009 से। 2009 से जयपुर से ही स्टार्ट किया था। मैं जिस पार्लर में जॉब करती थी वो एक स्किन लेजर सेंटर था, कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर था। तो वहाँ पे मैंने अपना सर बॉस से बात किया, और मेरे को बियर्ड आता था, तो शेव आता था। तो मैंने सर को बोला कि सर मुझे अपना रिमूवर करवाना है। तो वहाँ से मेरा फर्स्ट स्टेज था जो मैंने अपना हेयर रिमूवर स्टार्ट करके धीरे धीरे हेयर ग्रोथ किया, नेल्स ग्रोथ किया, लाइक धीरे धीरे अपने आप को मेंटेन करती रही, लाइक एज अ गर्ल। तो बहुत फेसेस आया, मैं कई लोगों पे बिलीव करती थी, कई लोगों के झांसों में भी आई थी कि हाँ, वो लोग मुझे बोले थे कि हम लोग तुझे सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, क्योंकि मेरे को इतना फाइनेंशियली नहीं था मेरे पास। तो क्या परिवार ने फाइनेंशियली सपोर्ट किया? हाँ, ऑन सर्जरी किया, बट डैड को नहीं पता था। मैंने बोला मुझे अपने कोर्स के लिए चाहिए, मैं बहुत फंस गई थी। कितना खर्चा आया इसके? अप्रॉक्स ऑन सर्जरी तो ये अप्रॉक्स 3 लाख समथिंग आया, बट अगर जो मेडिकेशन जो 1 ईयर्स पहले जो चलता है पूरा उसका प्रोसीजर, उसको मिला के पूरा मैं क्रॉस कर चुकी हूँ 5 लाख समथिंग, 5 से 6। यानी कि आपको लड़के से लड़की बनने में 5 लाख का खर्चा आया, और अभी फिलहाल आप BBA कर रहे हैं और एविएशन का कोर्स कर रहे हैं। उस दौरान डॉक्टर ने आपको बार बार कहा होगा कि आप तैयार हैं इसके लिए, उन्होंने रोकने की कोशिश की, आपको बताया कि इसके बाद आप दोबारा साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो आपको सब समझाते हैं कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्या है। तो वो कम से कम आपको 1 ईयर्स एंड हाफ ईयर समथिंग वो आपको काउंसलिंग में रखते हैं, वो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि वेदर यू आर रियली इनसाइड फ्रॉम गर्ल और व्हाट, की आप क्या करना चाहते हैं, सच में ही अंदर से गर्ल लड़की है या आप सिर्फ आपको शौक लगा है लड़की बनने का। तो जब उनको लगता है कि हाँ ये सब तरह से ठीक है और इसको सच में ही लड़की बनना है, अंदर से सोल ऑफ फीमेल है, तो वो आगे सर्जन को बोलते हैं, साइन करते, सर्टिफिकेट देते थे। अब आप परिवार के साथ रहते हैं? मैं परिवार के साथ नहीं रहती, मैं बॉम्बे रहती हूँ, बट हाँ उनसे टच में हूँ मैं। मम्मी पापा भाई जी सब आपके साथ टच में? जी। एक क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है। 2012 तक आपके हाथ पे राखी बांधी जाती होगी
लेकिन क्या अब आप अपने दोनों भाइयों को, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, हाँ, क्या आप रक्षाबंधन के वक्त उनके पास जाते हैं, आप राखी नहीं, बांधते एक्चुअली हैं? मैं हर बार तो राखी बनवाती हूँ। लास्ट राखी मैंने नहीं बनवाई, मतलब मेरी सिस्टर, कजन सिस्टर से, रियल सिस्टर्स तो नहीं है। बट हाँ, अभी मैं कुछ टाइम पहले, अभी कुछ 1 वीक पहले घर पे गई थी, तो मेरे भाई से बोला था कि नेक्स्ट राखी मैं आने वाली हूँ, तो मेरे लिए अच्छा सा गिफ्ट तैयार रखो, फर्स्ट राखी है। ओके, तो उनका क्या रिएक्शन था? भाई ने एक्सेप्ट किया, भाई तो हंस रहा था, बोला ठीक है अपन बाद में डिस्कस करते, तो को क्या चाहिए। दोनों भाई आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं? हाँ। मम्मी? थोड़ा सेकंड नंबर भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो वो थोड़ा सा अभी तक थोड़ा गुस्सा है, पर आई होप कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। क्या जब आप ऑपरेशन कराने के बाद आप अपने परिवार गए, घर गए, समाज में उसमें गए आप वापस? जी, ऑपरेशन करवाने के बाद मैं गई थी, बट किसी को बताया नहीं मैं ऑपरेशन करवा के आई हूँ। जैसे मैं जाती थी उसी तरह मैं गई थी घर पे, तो मैं नॉर्मली आती थी, बट डाउट हो चुका था मेरे घर वालों को, क्योंकि मेरा बॉडी चेंजेस आ गया था जब मैं हार्मोनल ट्रीटमेंट थी। ओके। तो उन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ था, बट उतना उन्होंने मतलब मुझे बोला नहीं कुछ, पर मम्मा बोलती थी कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बात हुई थी। फिर फाइनली मेरे को बताना ही पड़ा, बिकॉज मैं कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले मुझे एक्सेप्ट करें। अब जो मुझे बताना तो पड़ेगा, अब चाहे वो मुझे नाराज़ हो जाए, कुछ ना कुछ जो भी होगा वो ऊपर वाला देखेगा। बट मैंने गॉड से प्रे किया, और सबकी, मेरे फ्रेंड्स लोगों की वेल विशेस सब मेरे साथ में हैं, तो आई होप मेरे डैड मान गए, और जब मॉम डैड साथ में तो फिर क्या परवाह दुनिया की। बिल्कुल हाँ, ख्वाहिश के साथ आगे भी हम बात करेंगे और जानेंगे परिवार के साथ अब वो किस तरीके से रहते हैं, वो दोस्त जो उनके साथ खेला करते थे अब वो किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, और अब आगे की जिंदगी उनकी कैसे रहने वाली है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 2012 से पहले ख्वाहिश कुदरती तौर पर लड़का हुआ करती थी, लेकिन अब ऑपरेशन करा चुकी हैं, लड़की बन चुकी हैं, और अब पूरी जिंदगी एक लड़की की तरह वो जीने वाली है। स्टूडियो में हमारे साथ हैं ख्वाहिश परिहार, जो 2012 से पहले सत्यजीत हुआ करते थे। वो सत्यजीत जिसके 2 भाई थे, 23 साल की उम्र थी, परिवार के साथ रहते थे, लेकिन फिर अचानक और बचपन से जो उनकी ख्वाहिश थी लड़की बनने की, उस पर उन्होंने जोर दिया और ऑपरेशन कराया और बन गई ख्वाहिश परिहार। वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। ब्रेक से पहले भी हम उनके साथ बात कर रहे थे। ख्वाहिश, आपसे जानना चाहेंगे बहुत संक्षेप में, फ्यूचर प्लानिंग क्या है शादी को लेकर? शादी को लेके देखिए, मेरा तो ये है कि एक ट्रेडिशनल, जैसे मैं राजपूत समाज से हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं राजपूती तौर तरीके से शादी करूँ, अगर होती है तो। ओके। ओके। राजपूत के साथ? जी हाँ, राजपूत लड़के से ही। ओके। बिकॉज मुझे राजस्थानी ट्रेडिशनल बहुत पसंद है। और लेकिन लगता नहीं कि आपके एक तरफ आप कुदरत को चुनौती देते हैं, समाज को चुनौती देते हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिशन की बात आप कर रहे हैं, संस्कृति की बात आप कर रहे हैं, और पूरे राजपूत समाज के साथ राजपूत तरीके से शादी करना चाहते हैं। लगता नहीं कि दोनों तर्कसंगत नहीं है? मानती हूँ, बट देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब मैं ये सोचती थी कि एक लड़का लड़की नहीं बन सकता है, तो फिर जब ये चीज़ हो सकती है इतना कुछ बढ़ने के बाद, और तो मैं ये भी सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है मेरे साथ कि शायद मेरी राजपूत समाज में शादी हो जाए, चाहे वो फैमिली एक्सेप्ट ना करे, बट लड़का कर सकता है। ओके, चलिए ख्वाहिश से हम बात करेंगे, लेकिन सुनाते हैं कि ख्वाहिश के पापा क्या कुछ कहते हैं, ज़रा सुनिए। ऐसे उसको बचपन से ही मतलब क्या है कि लड़की का ही प्रवृत्ति थी, लड़की का ही मतलब शौक़ था उसको, हर चीज़ में लड़की एक्टिविटी थी। खाना बनाना मास्टरी उसकी, हर रसोई में घुस के खाना बना लेता, वो कर लेता। और लेडीज़ कपड़े ज़्यादातर गर्ल्स कपड़े ही पहनता था वो। मेरे से तो खुल के बात उसने की नहीं थी, मेरे से डर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से वो मतलब उसके भाई वगैरह भी खिलाफ थे, ये इसकी सारी लेडीज़ एक्टिविटी थी ना। तो बाल बढ़ाता था, कभी कुछ बाल छोटे बाल बढ़ा देता था, तो ये भाई वगैरह लगते थे। 1-2 बार छोटे ब्रदर ने तो बाल भी कटा दिए उसके ले जाके। तो चाल भी उसी लड़के जैसी थी। तो 2 भाई और थे बड़े इसके। ख्वाहिश, लगता है कि वो आपको एक्सेप्ट कर चुके हैं, क्योंकि उनकी जो बातें हैं वो दिखा रही हैं कि हाँ, अब आपको ख्वाहिश के तौर पर वो देख चुके हैं, सत्यपाल को, सत्यजीत को भूल चुके हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी हैप्पी, इसीलिए हैप्पी हूँ, और बहुत हिम्मत मिल रही है आगे बढ़ने की। और अदरवाइज अगर मेरे मॉम डैड मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाती। कोशिश करती, बट मुझे अब पता है कि अब मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और भी आगे आप बढ़ सकते हैं। खुद हम भी दुआ करेंगे कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा भरपूर हो। लेकिन क्या जिस लड़के से आप शादी करेंगे उसके परिवार को आप बताएंगे कि आप 23 साल तक लड़के थे, उसके बाद आपने जेंडर चेंज कराया, लड़के को आप बताएंगे, या इन चीज़ों को आप छुपा कर रखेंगे?
देखो मैं ये तो सब ज़रूर बताऊंगी। मैं इनफैक्ट अपने सर्जरी के बाद में भी अगर कोई मुझे प्रपोज करता था, ऐसा नहीं है, मेरे को बहुत प्रपोजल थे, तो मैं सबको बताती थी यही बात कि मैं ये हूँ, वेदर अगर तुझे पसंद है तो तू बी इन टच विद मी, अदरवाइज वो उसकी लाइफ है। तो ऐसा हुआ है कि हाँ मैंने मतलब सबको बताया, और अगर मेरे को कोई पसंद आएगा और उसको मैं पसंद आऊँगी, अगर हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा तो मैं पहले ही चीज़ सब बता के क्लियर करूँगी। आप उसको बताएंगे इस जी हाँ ज़रूर। क्या उन दोस्तों के साथ आज भी बात होती है जो 23 साल पहले थे? और जाहिर सी बात है 23 साल की जब उम्र होगी तो नॉन वेज बातें भी होती हैं, गपशप भी होती हैं, बाकी चीज़ें भी होती हैं। क्या वो तौर तरीका, बात करने का तरीका सब बदल चुका है? हाँ वो सब बदल चुका है, बट ऐसा हुआ है कि जब मैंने अपना को एक्सपोज किया आफ्टर 1.5 साल बाद में, जब मैं मीडिया के सामने आई और मैंने सबको बताया कि मैंने ऑपरेशन करवाया, तो जो लोग मुझे एक गर्ल समझ की बात करते थे, जिनको मेरे बारे में नहीं पता था, तो उन लोगों के क्वेश्चंस बहुत अलग हो गए थे। बहुत आप समझ सकते हैं। क्या उन दोस्तों में से किसी पर आपका क्रश रहा? क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि आप शुरू से ही लड़की के तरीके से रहे, आपका पहले बॉयफ्रेंड था जबकि आप लड़के थे। हाँ तो क्या वो जब मैं जोधपुर में थी तब था, उसके बाद मतलब ब्रेकअप हो गया, बट मैंने किसी से सच में ही एक जने से लव किया था, जो मैंने किसी को नहीं बताया। आज बता रही हूँ, शायद मेरे मॉम डैड भी सुन रहे होंगे, बट ही इज़ फ्रॉम जयपुर ओनली। तो जब उसको पता चला, मैंने ही उसे बताया था, क्योंकि उसको मालूम चला था कि मतलब हम लोगों का बहुत प्लानिंग हो गया था, और जब शादी तक की बात आई तो फिर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, तो मैंने उसे बताया था कि क्या किसी दोस्त ने आपको प्रपोज किया? उन्हीं दोस्तों में से जो पहले आपके साथ रहते थे? जी किया। जब मैं लड़का थी तब मैं उनको क्रश करती थी, अब वो मुझे क्रश कर रहे हैं। वो क्रश करते हैं। हाँ चलिए, आपको यहाँ रोकना चाहेंगे ख्वाहिश की। भाई क्या सोचते हैं? क्या अगले रक्षाबंधन पे ख्वाहिश उनको राखी बांधेगी? इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उनकी भाभी क्या कहती हैं जरा सुनिए। वो शुरू से इसी चीज़ में इंटरेस्टेड थे, डांस वांस में उनका इंटरेस्ट था, और शुरू से वो कहते थे भगवान ने मुझे लड़की क्यों नहीं बनाया, लड़का क्यों बनाया। तो बस उसके चलते शुरू से उनके माइंड में वही था। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, जयपुर गए, फिर वहाँ से दिल्ली पहुँचे, दिल्ली से बॉम्बे पहुँचे। ख्वाहिश कहते हैं कि ननद भाभी का रिश्ता जो होता है बेहद ख़ास होता है, हर चीज़ें शेयर की जाती हैं। क्या भाभी के साथ आपकी बातें होती हैं? आपके साथ गुफ्तगू जाहिर सी बातें होती होंगी, परिवार की मनोदशा भी आपको बताती होंगी, क्या कुछ सामने आता है? जी हाँ, भाभी से बहुत टच में थी, बहुत मस्ती करती थी। जब नई नई शादी हो के आई थी तो भाभी से ज़्यादा टाइम तक भाभी के साथ नहीं टाइम स्पेंड कर पाई, क्योंकि भाभी की शादी होने के कुछ टाइम बाद मैं जयपुर आ गई थी जी। तो फिर मतलब हाँ, फिर भी मैं बाद में भाभी से कांटेक्ट में रहती थी, बात होती थी। जब भी घर जाती थी, शादी में जाना होता था तो भाभी को मेकअप करती थी मैं, अगर ड्रेसअप करना, वो लोग भी मुझे पूछते थे कौन सा ड्रेस अच्छा लग रहा है, और उनका आईब्रो बनाना, ज़बरदस्ती उनको बैठ के उनका फेशियल करती थी घर पे। तो हाँ, उनसे बहुत टच में थी, बात करना, हर बात शेयर करती थी, मस्ती करती थी उनके साथ। अब उम्र आपकी 25 हो गई है जी। राजपूताना घराने में जाहिर है इस उम्र में शादियां हो जाती हैं। क्या आपके परिवार में अब आपकी शादी को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? क्या वो लड़का आपके लिए देखना शुरू कर चुके हैं? नहीं, एक्चुअली देखिए मैं आपको साफ बताती हूँ, एक बात क्लियर है। देखो, मेरे घर वाले जो देखेंगे तो मेरे घर वालों को ही सुनना पड़ेगा, बिकॉज राजपूत समाज में अगर ये मालूम चलेगा कि मैं लड़का थी और इतना इजीली मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा और कोई अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। हाँ, अगर मेरी लाइफ में डेस्टिनी में लिखा है कि कोई लड़का आएगा तो मेरा चॉइस, फर्स्ट चॉइस है राजपूत। फिर डेस्टिनी है मेरा, अगर शादी तो इतना दिन करनी और नहीं भी होगी तो मैं एक बच्चा गोद लेना चाहती हूँ अनाथ आश्रम से, और उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, पूरा उसकी परवरिश करूँगी और मॉम डैड के साथ रहूँगी। आप पूरी ज़िंदगी को एक्सपेरिमेंट बनाना चाहते हैं? एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते आप, बट हाँ, मैं अपनी लाइफ को आगे तक सोच के बैठी हूँ। अगर मेरे को एक ऑप्शन नहीं मिलेगा तो दूसरा ऑप्शन मेरे पास तैयार है। क्या आपका परिवार जो है, भाई हैं आपके, मम्मी हैं, पापा हैं, वो आपके साथ ज़िद करते हैं कि आप आइए, घर पर रहिए, महीनों तक रहिए यहाँ पर, और समाज से वो अब इतर हो चुके हैं आपको? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से वो बोल रहे हैं, एक्सेप्ट वो कर चुके हैं आपको, लेकिन क्या वो उस चीज़ के लिए तैयार हैं कि आप वहाँ पर रहें, लड़की की तरह रहें, और समाज से जो आपके परिवार वाले हो गए, उसके अलावा आपके मोहल्ले वाले हो गए, जो पड़ोसी हो गए, उनसे आपको मिलाएं? हाँ, मेरे मॉम डैड तो मुझे जो भी आता है सबसे मिलवाते, बट मुझे ही मतलब शर्म से आती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी वजह से इन लोगों को कोई कुछ कमेंट ना मारे, ना कुछ कहे। तो मेरे मॉम डैड तो बोलते हैं कि अब तूने करवा लिया है, अब सबको मालूम है, तो तू खुल के सामने आ। जब तू सामने आ ही गई है तो कोई आता है घर पे, मिल, चल साथ में। वो मुझे बुलाते हैं, मैं वहाँ 2-3 दिन से ज़्यादा रहती नहीं हूँ, तो वो मुझे रोकते हैं, बोला रुक थोड़ी देर, यहाँ पे क्या इतना जल्दी जाती है। तो वो लोग तो मुझे रखना चाहते हैं। आप जब फैसला ले चुके हैं तो फिर अब शर्म किस चीज़ की? लेकिन इन सब के बीच आपसे जानना चाहेंगे, इस बदलाव के बीच क्या कोई ऐसा रिश्ता रहा हो जो आपके बेहद करीब रहा हो, लेकिन इस
फैसले के बाद वो आपसे दूर चला गया हो, आपको छोड़कर चला गया हो, टूट गया हो? जी, माय लव। लेकिन उसको तो खुश होना चाहिए ना, जब नहीं आप ना, लड़के उसको थे, उसको जब आप लड़के थे तब आपका But- बॉयफ्रेंड था तो और उसको पता नहीं था ना, ओके उसको पता नहीं था। उसको लगता था क्योंकि मैं ऑपरेशन से पहले भी एक लड़की की तरह ही दिखती थी, तो उसको यही लगता था। और मैं से इतना फिजिकली कांटेक्ट नहीं थी, क्लोज नहीं थी, तो और ये तक यहाँ तक पहुँचे भी नहीं, बिकॉज हम लोग बहुत इमोशनल थे एक दूसरे को लेके, बहुत। तो फिर जब सर्जरी होने के बाद मैंने कुछ टाइम उससे बता दिया था, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा हम लोगों के बीच में। क्या इस फैसले के पीछे बड़ी वजह वही शख्स रहा है? क्योंकि वो आपको नहीं। आपको वो तो चाहता मुझे था और आप वो चाहते थे तो- कि अब मैं वाकई में अगर लड़की बन जाती हूँ तो जी शायद नहीं, मेरा ट्रू ऐसा लव मेरे नहीं साथ है रहेगा। एक्चुअली। ये वो तो मुझे यहाँ मिला है। मैं ये चीज़ तो जोधपुर से लेके निकली थी, मॉम डैड को कर आई थी, बोल के आई थी कि मुझे तो करवाना है ऑपरेशन। ओके, वो क्या तो मुझे- अब आपने उसके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की? जी हाँ, हम लोग जस्ट नॉर्मल फ्रेंड है अभी, हाय हेलो होता है, नथिंग एल्स। आप जहाज़ों में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं? जी हाँ, लव शब्द तो बाद में होता रहेगा, पहले करियर है। आपका करियर है। कुछ ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पास अब वक्त कम है, जो आप शेयर करना चाहते हो, लोगों को बताना चाहते हो, हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो? मैं एक ही बात बोलूँगी सबको कि अगर मैंने कुछ किया है तो अपने बलबूते पे किया है, किसी को चोट या किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया मैंने। और जी। सबको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, सबको राइट्स हैं और सबको अपनी लाइफ फ्रीडम है। तो आप अगर ये कहते हैं कि मैंने कुदरत के साथ या प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने ये गलती नहीं किया है, कुछ किसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया। मैंने अपने अंदर जो मुझे कमी महसूस हुई, जो मुझे लगा कि मुझे इस फेज से जाके अगर जिंदगी किसकी मुश्किल है, एक लड़के की, एक लड़की की? क्योंकि आप एक ऐसा उदाहरण है, एक एग्जाम्पल हैं जो दोनों ही जिंदगियों को देख चुके हैं। हाँ, पर देखिए ज़िंदगी ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि एक लड़की की होती है वैसे, क्योंकि लड़की को हर जगह जाने से सोचना पड़ता है। आप लड़का है तो लड़का कहीं पे भी आधी रात को निकल सकता है, जा अगले सकता जन्म है। में क्या बनना चाहेंगे? लड़की। चलिए, शुक्रिया ख्वाहिश हमारे साथ बात करने के लिए। तो ख्वाहिश परिहार हमारे साथ थी, जो कि 23 साल की उम्र तक सत्यजीत हुआ करते थे, लेकिन फिर ऑपरेशन कराया और उसके बाद बन गई एक खूबसूरत बला, बन गई ख्वाहिश परिहार।